हेलो एवरीवन, क्लास 7 प्रोग्रेसिव मैथ चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन दिया गया है, जिसमें लाइन एंड एंगल की बात की गई है। लाइन मीन्स होती है रेखा। हिंदी मीनिंग जो है उसको बोलते हैं हम रेखा, और लाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बोथ साइड एरो के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लिखते हैं लाइन ए बी। यदि हमें रिप्रेजेंट करना हो या लिखना हो अगर लाइन ए बी को, तो हम लिख सकते हैं लाइन ए बी दोनों तरफ एरो का सिंबल होना चाहिए। फिर दिया गया है रे। रे मीन्स होता है किरण। किरण का एक छोर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और किरण जो होती है वो एक साइड में ही एक्सटेंड हो सकती है, बढ़ सकती है। इसलिए उसकी एक साइड की तरफ एरो का सिंबल दिया गया होता है, और रेखा में दोनों साइड एरो का सिंबल दिया गया होता है। इट मीन्स ये दोनों साइड एक्सटेंड कर सकती है, बढ़ सकती है। फिर उसके बाद दिया गया है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मीन्स होता है रेखाखंड, और रेखाखंड किसे कहते हैं? किसी रेखा के किसी पार्ट को हम रेखाखंड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया कि लाइन ए बी तो एक्सप्रेशन है ही है। अब यहाँ से यहाँ तक अगर हम ले लेते हैं एक लाइन को, लाइन के पार्ट को, तो हम उसे क्या बोलते हैं? रेखाखंड बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। और लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? लाइन सेगमेंट ए बी। क्लियर है? फिर उसके बाद आता है एंगल। एंगल मीन्स होता है कोण। और वर्टेक्स वेयर इट्स टू आर्म्स मीट। वर्टेक्स मीन्स होता है वह कॉमन पॉइंट जहाँ पे दो रेखाएं आकर मिलती हैं, या आप कह सकते हैं दो किरणें आकर मिलती हैं। ये जो कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट पे जब दो किरणें आकर मिलती हैं तो उनके बीच जो पार्ट फ्रेम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। इनके बीच एक एंगल फ्रेम होता है, और इनके आउटर साइड में भी एक एंगल फ्रेम होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ही बोलते हैं। ये लार्जर एंगल होता है एक्सटर्नल, और ये इंटरनल क्या हो जाएगा? स्मॉलर एंगल। और जो ये रेखाएं होती हैं या जिन्हें हम किरणों के रूप में एक्सप्रेस किए हैं, इन किरणों को हम आर्म्स बोलते हैं। उसके बाद आता है वर्टेक्स। वर्टेक्स की बात हमने क्या बताया? वर्टेक्स को वैसे भी हिंदी में शिखर बोलते हैं, और इंग्लिश की बात की गई है तो वर्टेक्स क्या होता है? कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है जहाँ पर लाइंस और किरणें जो होती हैं जाके मीट करती हैं, मिलती हैं। आर्म्स और साइड्स की बात की गई। द रेज फॉर्मिंग द एंगल, यानी वे किरणें जो एंगल को फ्रेम करती हैं, फॉर्म करती हैं, बनाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? आर्म्स बोलते हैं या साइड्स बोलते हैं। क्लियर है? साइड्स की बात आता है टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल्स। अब एंगल्स भी कई प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे पेयर ऑफ एंगल्स की बात की जा रही है, टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे पेयर ऑफ एंगल्स की बात की जा रही है, तो बताया गया है कि पेयर्स ऑफ एंगल्स आर ऑफ 5 टाइप्स। आपको बताया गया कि एंगल के जो योग होते हैं, जोड़े होते हैं, वो 5 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है एडजेसेंट एंगल्स, जिनमें पेयर होता है, जोड़ा होता है। लीनियर भी होता है। फिर आता है कम्प्लीमेंट्री, फिर आता है सप्लीमेंट्री, एंड आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब इनको हम वेरीफाई करते हैं दूसरे पेज पे कि इनको हम एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। और एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? दो एंगलों का योग होता है। फिर उसके बाद लीनियर पेयर में भी हम दो एंगलों का जिक्र करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री में भी हम दो एंगलों का जिक्र करते हैं, सप्लीमेंट्री में भी, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में भी दो एंगलों का जिक्र करते हैं। आते हैं नेक्स्ट पेज पे। फर्स्ट आपको बताया गया है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स मीन्स होता है कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म। क्लियर है? एडजेसेंट एंगल्स वे एंगल्स होते हैं जो एक ही इनिशियल पॉइंट वर्टेक्स से मिलकर बनते हैं, और उन पे एक आर्म जो होता है कॉमन होता है। जैसे सपोज यहाँ पे दो एंगल फ्रेम हुए हैं, तो यदि एंगल इस एंगल की बात की जाएगी तब भी ये एंगल काउंट होगा, ये रे काउंट होगी। क्लियर है? ये आर्म काउंट होगी। और यदि इस एंगल की बात करेंगे तब भी ये आर्म काउंट होगी, यानी दोनों में एक आर्म काउंट होगा। इसलिए बोला गया है कि
किसी कॉमन वर्टेक्स से यदि दो एंगल्स फ्रेम होती हैं, बनते हैं, तो उसमें एक आर्म जो होती है कॉमन होती है, उन दोनों एंगलों को हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स मीन्स होता है, इसमें दो एंगलों की बात की जाती है। फर्स्ट टर्म में आपको बताया गया कि लीनियर पेयर जो होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं, यानी दोनों एंगल का योग अगर फाइंड आउट करेंगे तो हम पाएंगे कि दोनों एंगलों का योग जो है, कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होगा। चाहे हम या किसी भी तरीके से जो लीनियर पेयर होते हैं वो 180 डिग्री पर ही फ्रेम होते हैं, फाइंड आउट किया जाता है। सपोज दैट ये एक एंगल हमने फॉर्म किया, यानी यहाँ से यहाँ तक एक एंगल आएगा और यहाँ से यहाँ तक एक एंगल आएगा। ये दोनों एंगल क्या कहलाते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाते हैं, क्योंकि ये 180 डिग्री यानी स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। बोथ स्टैंड्स ऑन सेम लाइन, यानी दोनों एंगल जो होते हैं एक सेम लाइन पे स्टैंड होते हैं, बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं। और उन दोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है। नेक्स्ट दिया गया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में से यानी वे दो एंगल्स जिनका योग 90 डिग्री होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। जैसे सपोज 30 एंड 60, तीनों को अगर ऐड करते हैं तो 60 + 30 कितना होता है? 90 डिग्री होता है। इसलिए 30 और 60 के योग को या दोनों एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अंतर्गत लाया जाता है। फिर उसके बाद दिया गया है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करते हैं तो इसमें भी दो एंगलों का योग फाइंड आउट किया जाता है। यदि दो एंगलों का योग 180 डिग्री होता है तो उन दोनों एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। हुज सम इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी दो एंगलों का योग यदि 180 आता है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म में आता है लास्ट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऑन इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। ये किस पर बनते हैं? दो लाइन के इंटरसेक्शन के कारण बनते हैं। और यहाँ पे जैसे बताया गया कि एक बना है एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 4। अब ये एक सीधी लाइन है, सीधी लाइन है, तो सीधी लाइन पे ये दो एंगल्स बने हैं तो इनको हम लीनियर पेयर भी बता सकते हैं। और यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, लीनियर पेयर, इसको भी लीनियर पेयर काउंट कर सकते हैं, इसको भी लीनियर पेयर काउंट कर सकते हैं, सीधी रेखा पे बने हुए हैं। लेकिन हमें किसको काउंट करना है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का को काउंट करना है। इट मीन्स अगर एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 4 जो होगा एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? लीनियर पेयर में काउंट करेंगे तो कौन कौन एंगल आएगा? एंगल 1, एंगल 3, एंगल 1 और एंगल 4, एंगल 4 एंड एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 2, ये क्या है? लीनियर पेयर है। और टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात की जाती है तो फर्स्ट टाइप ऑफ एंगल आता है ज़ीरो एंगल, और फिर उसके बाद आता है एक्यूट एंगल जो कि 90 और 0 के बीच के एंगल्स होते हैं। फिर आता है राइट एंगल जिसको एग्जैक्ट 90 डिग्री बताते हैं। फिर आता है ऑब्ट्यूज एंगल जिसको कि हम 90 और 180 के बीच के एंगल्स को मापते हैं। फिर आता है 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। फिर आता है रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 टू 350। आपको बताया जाता है कि 180 से ज़्यादा और 350 से कम जो होते हैं उनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और कंप्लीट एंगल जो बोला जाता है वो 360 डिग्री बोला जाता है। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।